चमनपुर गांव का एक सुंदर शांत सुबह का नजारा। राजू अपने घर के आंगन में एक ठेला सजा रहा है। ठेले पर गैस का चूल्हा और कुछ बर्तन रखे हैं। बिमला झाड़ू लगाते हुए उसे हैरानी से देख रही है। बिमला झाड़ू रोक कर कहती है, अजी सुनते हो, 2 दिन से शहर से क्या लौट कर आए हो? इस ठेले को ऐसे चमका रहे हो जैसे इस पर बैठकर चांद पर जाने वाले हो। आखिर माजरा क्या है? चांद पर नहीं बिमला, मैं तो पूरे चमनपुर गांव को अमेरिका की सैर करवाने वाला हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं गांव में एग बर्गर बेचूंगा। बिमला माथा पीटते हुए कहती है, हे भगवान, ये एक बरगद क्या होता है? बरगद का पेड़ बेचने लगे हो क्या आप तुम? राजू हंसते हुए कहता है, अरे पगली, बरगद नहीं, बर्गर अंग्रेजी खाना है। गोल गोल डबल रोटी के बीच में अंडे का आमलेट, हरी सब्जियां और सफेद रंग की चटनी। शहर में लोग इसके दीवाने हैं, दीवाने। तभी पड़ोसी श्यामलाल अंगड़ाई लेते हुए आंगन में आता है। अरे राजू भाई, सुबह सुबह किस सफेदी की बात हो रही है? घर पुतवा रहे हो क्या? अरे श्यामलाल भाई, आओ आओ, घर नहीं किस्मत चमकाने वाला हूँ। मैं एग बर्गर की दुकान खोल रहा हूँ। आज शाम को चौराहे पर आना, पहला बर्गर तुम्हें फ्री खिलाऊंगा। फ्री? अरे भाई, तुम मुझे जहर भी फ्री दोगे तो मैं 2 कटोरी खा लूंगा। ये अंडे का भब्बर तो फिर भी खाने की चीज है, मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। बिमला चिंता से राजू को देखते हुए कहती है, राजू मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। अपने गांव के लोग समोसे और कचौड़ी वाले हैं, इस शहर का गोल रोटी कोई नहीं खाएगा। राजू कॉन्फिडेंस में कहता है, तुम बस देखती जाओ बिमला, आज शाम को नोटों की बारिश होगी। राजू का ठेला चौराहे पर लगा है। ठेले पर लिखा है, राजू का स्पेशल एग बर्गर। श्यामलाल ठेले के पास खड़ा है। कुछ दूरी पर दीनानाथ काका अपनी लाठी टेकते हुए आते हैं। राजू आवाज लगाते हुए कहता है, आइए आइए, शहर का स्वाद गांव में, गर्मा गर्म एग बर्गर खाइए। दीनानाथ काका पास आकर ठेले को घूरते हुए कहते, का हो राजू, शहर से ये क्या नई बीमारी ले आया गांव में? ये कच्ची डबल रोटी और उबला हुआ पत्ता कौन खाएगा? काका, ये कच्चा नहीं है, इसे बर्गर कहते हैं। खाइए ना, मजा आ जाएगा। काका मुंह बनाते हुए कहते, अरे जा जा, ये सब अंग्रेजों का चोंचला है। इसे खाने से पेट में गैस बनेगी और दिमाग सुन्न हो जाएगा। हम तो अपने दाल रोटी वाले इंसान हैं। और बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। शाम ढल जाती है, कोई ग्राहक नहीं आता। सिर्फ श्यामलाल एक बर्गर खा रहा है, वो भी मुफ्त का। वो बर्गर मुंह में ठूसते हुए कहता है, राजू भाई, स्वाद तो मतलब थोड़ा फीका है। वो सफेद चटनी तो ऐसी लग रही है जैसे बिना नमक का दही, पर फ्री है इसलिए मजा आ रहा है। राजू उदास हो जाता है, उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। राजू आंगन में खटिया पर उदास बैठा है, सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा है। बिमला पानी का ग्लास लेकर आती है और उसके पास बैठती है और प्यार से कहती है, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, गांव वालों को ये नया विदेशी खाना समझ नहीं आएगा। उदास मत हो। राजू रुआसा होकर कहता है, बिमला, मुझे लगा था मैं कुछ नया करूंगा। काका ने तो ऐसे बेइज्जती कर दी जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मेरा तो सपना ही टूट गया। कोई नहीं खाना चाहता ये बर्गर। बिमला मुस्कुराकर कहती है, सपना टूटा नहीं है राजू, बस उसका रंग थोड़ा फीका है। गलती तुम्हारे सपने में नहीं, तुम्हारे तरीके में है। राजू हैरान होकर कहता है, तरीके में मतलब? राजू, शहर के लोगों को फीका खाना पसंद होगा, पर हमारे गांव वालों की जीभ को क्या चाहिए? मसाले, देसी घी की महक, लहसुन और लाल मिर्च का तड़का। तुम बर्गर को शहर के तरीके से बेच रहे हो, उसे अपने तरीके से बनाओ ना। बर्गर को देसी बना दो। राजू की आंखों में चमक आ जाती है। देसी बर्गर? लेकिन वो कैसे? अरे, उस गोल रोटी को तवे पर देसी घी में सेको, सफेद चटनी हटाओ, मेरे हाथ की पिसी हुई पुदीने और लहसुन की चटनी डाल दो, और अंदर वो सादा ऑमलेट नहीं, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और गरम मसाला डालकर करारा अंडा फ्राई रखो। फिर देखना कमाल।
राजू खुशी से उछल पड़ता है। बिमला, तुम तो सच में मेरी लक्ष्मी हो। कल यही होगा, देसी अंडा बर्गर। राजू का ठेला फिर से लगा है, लेकिन इस बार ठेले से बहुत ही शानदार और तीखी खुशबू आ रही है। तवे पर देसी घी छन्न कर रहा है। बिमला भी राजू के साथ ठेले पर खड़ी है और सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। श्यामलाल दौड़ता हुआ आता है और सूंघते हुए कहता है, अरे बाप रे राजू भाई, आज ठेले पर क्या जादू कर रहे हो? ये लहसुन और घी की खुशबू से तो मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। आज का बर्गर शहर का नहीं, हमारे चमनपुर की मिट्टी का है श्यामलाल भाई। आज का बर्गर फ्री नहीं, पूरे 15 रुपए का है। श्यामलाल रोनी सूरत बनाकर कहता है, दोस्ती में पैसे? चलो कोई बात नहीं, खुशबू इतनी अच्छी है कि आज उधार लिख लो, पर एक दे दो। तभी दीनानाथ काका वहाँ से गुजरते हैं। खुशबू इतनी तेज है कि उनके कदम अपने आप ठेले की तरफ मुड़ जाते हैं। दीनानाथ काका नाक सिकोड़ते हुए पर लालच से देखते हुए कहते, क्या राजू, आज फिर वही कच्ची रोटी जला रहा है क्या? पर आज महक तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। प्रणाम काका, आज कच्ची रोटी नहीं है, आज आपका भतीजा आपके लिए कुछ खास लाया है। एक बार खाकर तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो मैं ठेला लगाना छोड़ दूंगी। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें कर रही है बहू। दे एक, अगर पेट खराब हुआ ना तो समझ लेना। राजू तवे पर घी में सिकी हुए लाल भूरी गोल रोटी बना लेता है। उस पर बिमला की तीखी लहसुन पुदीने की चटनी लगाता है। फिर एकदम मसालेदार प्याज और धनिया से भरा करारा अंडा फ्राई बीच में रखता है और काका को पत्तल में दे देता है। काका बर्गर को हाथ में लेते हैं। वो बहुत गर्म और मुलायम है। काका पहला बाइट लेते हैं। अचानक उनके चबाने की गति धीमी हो जाती है। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। राजू घबरा कर कहता है, क्या हुआ काका, तीखा ज्यादा है क्या? काका कुछ नहीं बोलते। वो बस बर्गर को देखते हैं और दूसरा बड़ा निवाला खाते हैं। चबाते चबाते उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अरे काका, रो क्यों रहे हो? ज्यादा गरम लग गया क्या? गरम नहीं रे श्यामलाल, इस स्वाद ने तो बरसों पुरानी याद दिला दी। राजू बेटे, ये जो लहसुन और लाल मिर्च का स्वाद है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी स्वर्गीय पत्नी सिलबट्टे पर पीस कर बनाती थी। कितने साल हो गए वो असली स्वाद खाए। आज तूने इस विदेशी रोटी में मेरी माटी का स्वाद भर दिया। बिमला और राजू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। राजू को बहुत सुकून मिलता है। दीनानाथ काका मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालते हैं और राजू को देते हैं। राजू, 2 और बना दे, एक अभी खाऊंगा और एक घर ले जाकर खाऊंगा। आज तूने दिल खुश कर दिया। श्यामलाल जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे गांव वाला, सुनो सुनो, दीनानाथ काका ने मुहर लगा दी है। राजू का देसी अंडा बर्गर बिल्कुल सुपर हिट है। आसपास के 3-4 और लोग खुशबू और श्यामलाल की आवाज सुनकर आ जाते हैं। एक छोटा सा खुशनुमा माहौल बन जाता है। सब लोग आराम से खड़े होकर राजू का देसी अंडा बर्गर खा रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। राजू बहुत खुश है और बिमला को प्यार से देख रहा है। सच कहा है किसी ने, आप आसमान में कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर लें, लेकिन असली सुकून और सफलता तो अपनी जमीन, अपनी माटी से जुड़कर ही मिलती है। नया सीखो, पर अपने अपनों का रंग उसमें मिलाना ना भूलो।